शांति। 12 जून 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूजता फिर पुजारी बना है। ये राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूजता फिर पुजारी बना है। ये राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, बाप अपने बारिश बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? बाप अपने बारिश बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप सुख शांति प्रेम का सागर है, यही सारा खजाना हुआ तुम्हें बिल करते हैं। ऐसा बिल कर देते जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, खुट नहीं सकता। सदगुण का धन बड़ा निराला, बांटो बढ़ता जाए, इसे न कोई लूट सके, ये न कभी खुट पाए। तो सदगुणों का खजाना इतना श्रेष्ठ होता है कि जितना तुम धारण करोगे और दूसरों को बांटोगे, उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। तो बाबा ने कहा, तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया, ते एक नज़र के प्यासे नज़रों में बिठा लिया। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो, योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता है। ओम शांति। शिव भगवान वाच। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं, एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं। वहाँ की जो भी देहधारी उनका साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी है। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका पाठ चलता है। मूल वतन में तो कोई पाठ है नहीं। जैसे एक्टर्स घर में है तो नाटक का पाठ नहीं, स्टेज पर आने से पाठ बजाते हैं। आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पाठ बजाती हैं। पाठ पर ही सारा मदार है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम बच्चों की आत्मा, वैसे इनकी आत्मा है। बाप परमात्मा क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो जानना है। कोई प्रेसिडेंट है, राजा है, ये आत्मा का ऑक्यूपेशन है, ये राजा का ऑक्यूपेशन है ना। ये पवित्र देवताएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते ये पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। किसने बनाया? परमात्मा ने। तुम आत्माएं भी पढ़ाती हो। बड़ाई है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। कितना सहज है। इसको कहा जाता है राजयोग। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है ही सतो प्रधान, उनकी कितनी महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना फल फूल दूध आदि चढ़ाते हैं, समझ कुछ नहीं। बाबा ने कहा, भक्ति में कितना फल फूल दूध आदि चढ़ाते, लेकिन चढ़ाते रहते, समझ कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा, देवताओं को पूजते हैं, शिव पर दूध फूल आदि चढ़ाते हैं। बाबा कहते, देवताओं ने राज किया, देवताओं ने राज किया। अच्छा, शिव पर क्यों चढ़ाते? उसने क्या कर्तव्य किया है? जो इतना पूजते हो देवताओं का, तो फिर भी मालूम है वह है स्वर्ग के मालिक। उनको किसने बनाया ये भी पता नहीं। पूजा भी करते शिव की, परंतु ख्याल में नहीं है कि ये भगवान है। भगवान ने इनको ऐसा बनाया है। कितनी भक्ति करते हैं, है सब अनजान। इतनी भक्ति करते, बाबा ने कहा, है तो सब अनजान। तुमने भी शिव की पूजा की होगी, अभी तुम समझते हो, आगे कुछ भी तुम जानते नहीं थे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब एक्यूरेट बैठा हुआ है, आगे तुम कुछ भी जानते नहीं थे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या क्या सुख देते, कुछ भी नहीं पता।
क्या ये देवता सुख देते हैं? बल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उनको तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया है ना। बलिहारी उनकी है, ये तो सिर्फ राजा ही करते हैं। प्रजा भी बन जाती है, बाकी ये कोई का कल्याण नहीं करते हैं। अगर करते भी है तो अल्पकाल के लिए। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है कल्याणकारी। शिव क्या है? शिव कल्याणकारी है। बाप अपना परिचय देते हैं, मेरे लिंग की तुम पूजा करते थे, उनको परमात्मा कहते थे। परमात्मा से परमात्मा हो जाता है, बाबा ने कहा। परंतु ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। गाते रहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बस सिर्फ कह देंगे कि वह सर्वव्यापी है। परमात्मा के लिए क्या कह देंगे? वह तो सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, फिर उस पर दूध आदि चढ़ाना शोभता नहीं है। आकार है तब तो उस पर चढ़ाते हैं ना, उनको निराकार तो कह नहीं सकते। तुमसे मनुष्य आरग्य बहुत करते हैं, बाबा के आगे भी आकर आरग्य ही करेंगे। बाबा ने कहा बाबा के सामने भी जाकर के क्या करेंगे? आरग्य करेंगे, फालतू माता खपाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं। ये समझाना तो तुम बच्चों का काम है। तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया है, ये पढ़ाई है। बाबा ने कहा ये नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। बाप टीचर बन पढ़ाते, तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवी देवता हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। देवी देवता होते सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। राम राजी नहीं जो पवित्र रह सके। देवी देवता थे फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी जैसे चित्र दिखाए ऐसे है नहीं। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र है। बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो, तो उन्होंने फिर जगन्नाथ का नाम रख दिया है। शिव बाबा कहते माया जीते जगत जीत, तो उन्होंने फिर क्या कर दिया है? जगन्नाथ नाम रख दिया है। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए हैं। देवता वाम मार्ग में गए तो काले बन पड़े, उनकी भी पूजा करते रहते हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है कब हम पूजते। 84 जन्मों का हिसाब किसकी भी बुद्धि में नहीं है। कैसे हम 84 जन्म लेते, ये हिसाब किसकी बुद्धि में नहीं है। पहले पूज सतो प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं, अर्थ तो उनका कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ करके समझाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, काम चिता पर बैठ काले बन पड़ते हो। बाबा कहते हैं ज्ञान की चिता पर जब बैठते हो तो गोरे बन जाते हो, और जब काम चिता पर बैठते हो तो कैसे बन जाते हो? काले बन जाते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाकर भिखारी बन पड़ते हैं, फिर उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते। वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हैं। बाबा कहते हैं ये निशानी दिखाई है। तुम जानते हो कि शिव बाबा तो काला बनता नहीं है, लेकिन काली दुनिया में आता, इसलिए भक्तों ने काली मूर्ति बना दी है। वह तो हीरा है जो तुमको भी हीरे जैसा बनाते हैं। वह तो कभी काला बनते नहीं, उनको फिर काला क्यों बना दिया है? कोई काला होगा, उसने बैठ काला बनाया होगा। शिव बाबा कहते हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया है? मैं तो आता ही हूँ सबको गोरा बनाने, मैं तो सदैव गोरा हूँ। मनुष्यों की ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं हैं। शिव बाबा तो है ही सबको
बाबा कहते हैं शिव बाबा तो है ही सबको हीरा जैसा बनाने वाला। बाबा ने कहा मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ, मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ। बाबा ने कहा मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया है, मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया है। अब तुमको भी गोरा बनना है ऊंच पद पाने के लिए। बाबा ने कहा ऊंच पद कैसे पाना है? बाबा ने कहा ऊंच पद कैसे पाना है वह तो बाप ने समझाया है, फॉलो फादर। जैसे इसने बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। बाबा ने कहा फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया, फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। बल साधारण थे, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार थे। बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए, ना बहुत ऊंच ना बहुत कम। बाप ही सब शिक्षा देते, ये भी देखने में तो साधारण ही आते हैं। तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान दिखाओ, अरे आत्मा बिंदी है उनको देखेंगे क्या? ये तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार इन आँखों से होता नहीं है। तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर कोई शरीरधारी होगा, निराकार कैसे पढ़ाएंगे? मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। जैसे तुम आत्मा हो शरीर द्वारा पाठ बजाते हो, आत्मा ही पाठ बजाती है, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। तो आत्मा बाच, परंतु आत्मा बाच शोभता नहीं। आत्मा तो वानप्रस्थ वाणी से परे है, बाच तो शरीर से ही करेंगे ना। वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। वाणी में आना है तो शरीर जरूर चाहिए। बाप भी ज्ञान का सागर है तो जरूर किसके शरीर का आधार लेगा ना। उसको रथ कहा जाता है? बाबा ने कहा उसको रथ कहा जाता है, नहीं तो वह सुनाए कैसे? बाबा ने कहा उनको रथ कहा जाता, नहीं तो सुनाए कैसे? बाप पति से पावन बनने के लिए शिक्षा देते हैं, प्रेरणा की बात नहीं। ये तो ज्ञान की बात है। वह आए कैसे, किसके शरीर में आए? आएगा तो जरूर मनुष्य में ही। किस मनुष्य में आए कोई को पता नहीं है, सिवाय तुम्हारे रचयिता खुद ही बैठ अपना परिचय देते हैं। मैं कैसे और किस रथ में आता हूँ? बच्चे तो जानते हैं कि बाप का रथ कौन सा है। बहुत मनुष्य मूझे हुए हैं, किस किस का रथ बना देते हैं, कैसा कैसा रथ बना देते हैं। जानवर आदि में तो आ न सके, भगवान जानवर आदि में तो आ न सके। बाप कहते मैं किस मनुष्य में आऊँ, ये तो समझ नहीं सकते। आना भी भारत में ही होता है, आए भारत में भगवान। भारतवासियों में भी किसके तन में आऊँ? क्या प्रेसिडेंट व साधु महात्मा के रथ में आएगा? ऐसे भी नहीं कि पवित्र रथ में आना है। बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्र तो कोई कलयुग के अंत में हो नहीं सकता जिसके तन में बाबा आए। ये तो है ही रावण का राज्य, जहाँ एक एक आत्मा पतित हो जाती है, संकल्पों में इतनी गिरावट हो जाती है। गायन भी है दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। तो ये पराया देश है ना। बाबा ने कहा तो पराए देश में आते हैं। दूर देश के रहने वाले कहाँ आते हैं? पराए देश में आते हैं। ये भी बच्चों को पता है कि भारत अविनाशी खंड है। बाबा ने कहा उसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी बाप अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं। किस तन में आते हुए खुद ही बताते हैं, और तो कोई जान ना सके इन बातों को। तुम जानते हो कोई साधु महात्मा में भी आ न सके। वह है हठयोगी निवृत्ति मार्ग वाले। बाकी रहे भारतवासी भक्त। अब भक्तों में भी किस भक्त में आए? भक्त पुराना चाहिए जिसने बहुत भक्ति की हो। भक्ति का फल भगवान को देने आना पड़ता है। भक्तों को भगवान मिले हमें प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही हैं एक ही दिव्य कहानी।
भारत में भक्त तो ढेर है, कहेंगे ये बड़ा भक्त है, इसमें आना चाहिए। ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते हैं, कल भी कोई को वैराग्य आए, भक्त बन जाए। वह तो इस जन्म का भक्त हो गया ना, उसमें आएंगे नहीं। मैं उसमें आता हूँ जिसने पहले पहले बहुत भक्ति की। द्वापुर से लेकर भक्ति शुरू हुई है, ये हिसाब किताब कोई समझ ना सके, कितनी गुप्त बातें हैं। मैं आता हूँ उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। नंबर 1 जो पूजता वही फिर नंबर 1 पुजारी भी बनेगा। खुद ही कहते ये रत ही पहले नंबर में जाते हैं, फिर 84 जन्म भी यही लेते। मैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर नंबर 1 राजा बनना। यही बहुत भक्ति करते थे, भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए। बाप दिखलाते बच्चों को कि देखो ये मेरे पर बारी कैसे गया। बाबा ने कहा सब कुछ दे दिया, इतने ढेर बच्चों को सिखलाने के लिए धन भी चाहिए। ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है, खुदा इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। इसको पढ़ाई भी कहा जाता है। बाबा ने कहा इसको पढ़ाई भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, रुद्र शिव बाबा जो है वो ज्ञान का सागर है। उसने यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए। अक्षर बिल्कुल ठीक है। राजस्व स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ। इसको यज्ञ क्यों कहते हैं? यज्ञ में तो वह लोग आहुति आदि बहुत डालते हैं। तुम तो पढ़ते हो, आहुति क्या डालते हो? तुम जानते हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे। तुम जानते हो कि हम पढ़कर क्या हो जाएंगे? होशियार हो जाएंगे। फिर ये सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री है सब डाल देते हैं। यज्ञ रचते हैं और पीछे से जो सामग्री रह जाती है वह सब फिर डाल देते, बचाते थोड़ी नहीं है। बाबा ने कहा तुम बच्चे अब जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप है तो बहुत साधारण, मनुष्य क्या जाने, उन बड़े बड़े आदमियों की तो बहुत बड़ी महिमा होती है। बाप तो बहुत साधारण सिंपल बैठा है, मनुष्यों को कैसे पता पड़े। ये दादा तो जौहरी था। बाबा ने कहा ये ब्रह्मा बाबा तो क्या था? जौहरी था ना, जौहरी था। बाबा कहते हैं जौहरी था। शक्ति तो कोई देखने में, बाबा ने कहा आती नहीं, सिर्फ इतना कह देते इसमें कुछ शक्ति है बस। बाबा कहते ये नहीं समझते कि इसमें सर्वशक्तिमान बाप है। इसमें शक्ति है, वह शक्ति भी आई कहाँ से? बाप ने प्रवेश किया ना। जो उनका खजाना वो ऐसे थोड़े ही दे देते हैं, तुम योग बल से लेते हो। वह तो सर्वशक्तिमान है ही, उनकी शक्ति कहाँ चली नहीं जाती। परमात्मा को सर्वशक्तिमान क्यों गाया जाता है ये भी कोई जानते नहीं। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप कहते मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ इसमें तो पूरी जंग चढ़ी हुई थी। पुराना देश पुराना शरीर, उसके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। कट जो चढ़ी है वह कोई उतार ना सके। कट उतारने वाला एक ही सतगुरु है, वह एवर प्योर है। ये तुम समझते हो, ये सब बुद्धि में बिठाने के लिए भी टाइम चाहिए। ये सारी बातें बुद्धि में बिठाने के लिए भी टाइम चाहिए। तुम बच्चों को बाप सब बिल कर देते। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, सारा बिल कर देते बच्चों को। आते भी पुरानी दुनिया में हैं, प्रवेश भी उसमें करते जो हीरे जैसा था, फिर कौड़ी जैसा बना। वो भले इस समय करोड़पति है परंतु अल्पकाल के लिए सबका खलास हो जाएगा। वर्थ पाउंड तो तुम बनते हो, अभी तुम भी स्टूडेंट हो, ये भी स्टूडेंट है। ये भी बहुत जन्मों के अंत में है, कट चढ़ी हुई है। जो बहुत अच्छा पढ़ते उसमें ही कट चढ़ी हुई है, वही सबसे पतित बनते, उनको ही फिर पावन बनना है। ये ड्रामा बना हुआ है। बाप तो रियल बात बताते, बाप है सत्य।
वह कभी उल्टा नहीं बतलाते हैं। ये सब बातें मनुष्य कोई समझ ना सके। तुम बच्चों बिगर मनुष्यों को कैसे पता पड़े? तुम नहीं जब तक समझाओ तब तक मनुष्यों को कैसे पता पड़े? फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ऊंच पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है। बाबा कहते हैं ऊंच पद पाने के लिए क्या करना है? पूरा पूरा फॉलो फादर करना है। सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी हो संभालना है। पहले सब कुछ बाप के हवाले करो, फिर समझो मैं तो इसका मालिक नहीं, ट्रस्टी हूँ। पूरा बारी जाना है, पूरा पूरा बारी जाना है। खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है, ना बहुत ऊंच और ना ही बहुत नीच। ना तो इतना ऊंचा होना चाहिए जो कोई देख करके समझे कि ये तपस्वी नहीं है, और ना इतना नीचा होना चाहिए। बाबा ने कहा नंबर 2, बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना बिल किया है वह उसे दूसरों को भी देना है, कल्याणकारी बनना है। बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना बिल किया है उसे दूसरों को भी देना है, और क्या बनना है? पूरा पूरा कल्याणकारी बनना है। बनो महान, करो कल्याण। जब तक महान नहीं बनेंगे तब तक दूसरों का कल्याण कर नहीं सकते। आज की मुरली से वरदान है, पवित्रता की गुहता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता की गुहता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, पवित्रता के शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज देव आत्माएं अभी से बनो। अभी से क्या बनो? पूज पवित्र देव आत्मा बनो। सारे दिव्य गुण अपने अंदर धारण करो। जब दिव्य गुण अभी से नहीं होंगे तो फिर वहाँ पर ही मर्ज कैसे होंगे? ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। बाबा ने कहा पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना। इसको कहते हैं महान आत्मा। इसको कहते हैं महान आत्मा। स्लोगन, ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रैम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रैम की दृष्टि दो, और क्या करो? चारों तरफ वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता की शक्ति से मैंने स्वयं को परिवर्तन किया है और सारे विश्व को परिवर्तन कर रही हूँ। प्यारे श्री बाबा पवित्रता के सागर ले आकर के हमें पवित्रता की शक्ति से परिचित कराया। अब मैं आत्मा संपूर्ण पवित्रता का व्रत धारण कर संपूर्ण विश्व की आत्माओं को सकाश देने के लिए, शक्ति देने के लिए पहुंच जाती हूँ ऊंची पहाड़ी पर। वतन से बाप दादा मुझे शक्ति दे रहे हैं। बाप दादा की शक्तिशाली किरणें
मेरी भ्रकुटी में समा रही है और मुझ आत्मा से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणें दूर दूर तक फैल रही है। दूर दूर के वाइब्रेशन शक्तिशाली हो रहे हैं। सारे विश्व की आत्माओं को मैं इमर्ज करती हूँ। बाप दादा से निकलती हुई शक्तिशाली किरणें लगातार मेरी प्रकृति में समाती जा रही है और मुझे आत्मा से निकलती हुई शक्तिशाली किरणें संपूर्ण विश्व की आत्माओं के ऊपर पड़ रही हैं। सभी पवित्र बनते जा रहे हैं, सुख शांति से भरपूर हो रहे हैं, सभी को आनंद की अनुभूति हो रही है, सभी मेरा बाबा कह रहे हैं, सभी अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं, सभी को हल्कापन महसूस हो रहा है, दुख अशांति से दूर होते जा रहे हैं। मुझ आत्मा से निकलती हुई शक्तियाँ प्रकृति के पांचों तत्वों पर पड़ रही है और प्रकृति के पांचों तत्व संपूर्ण पवित्र बनते जा रहे हैं। अब मैं आत्मा सबको सकाश देकर आ जाती हूँ अपने शरीर रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।